वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम के सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें नंबर सिस्टम के कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। साथियों, इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर रखा है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए यूपीपीएससी या फिर अन्य एग्जाम्स में। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथियों, अगर आपने यूपीपीएससी 2026 को टारगेट किया है या फिर आप आरओ 2026 की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा आपने किसी वनडे एग्ज़ाम को टारगेट किया है, तो सभी कोर्सेज चल रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और उसके इनिशिएटिव ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन पर। तो आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा या फिर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के अतिरिक्त जानकारी के लिए ये नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कि आपको इस प्रश्न में इकाई अंक क्या है ये बताना है। नंबर दिया है 7 के पावर 65, 6 के पावर 41 और 3 के पावर 57। अगर आप एक एक करके यहाँ पे गुणा करने जाएंगे तो एग्जाम में भाई पूरा समय निकल जाएगा और आप इसे कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, हम लोगों ने कुछ बेसिक ट्रिक सीख रखा है। ट्रिक पहला क्या कहता है? पहला ट्रिक ये कहता है कि 0, 1, 5 और 4 इसके पावर कुछ भी हो ये हमेशा सेम रहेगा। दूसरा ये कहता है कि 4 के पावर अगर इवन है, इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट 6 रहेगा, और ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 रहेगा। दोस्तों, ये अगर ऑड नंबर है तो आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा 4 आएगा। 9 की बात करें, अगर 9 के पावर इवन है तो हमेशा 1 आएगा, और ऑड है तो हमेशा 9 आएगा। और अन्य जो नंबर्स छूट रहे हैं उसमें आप पावर में 4 से भाग करेंगे और जितना शेष बचेगा उसी को रिमाइंडर बनाएंगे, मतलब जो रिमाइंडर बचेगा उसी को पावर बनाएंगे। जैसे देखिए, 7 के पावर 65 दिया हुआ है ना, और गुणा है 6 के पावर 41 और यहाँ पर 3 के पावर 57। तो देखिए, 6 के पावर आप कुछ भी कर लीजिए, यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगा, तो इसका यूनिट डिजिट 6 ही बनेगा। गुणा 7 के पावर 65 है, 65 में आप क्या कीजिए, 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग करेंगे तो शेष बचेगा 1, तो 7 के पावर 1। और यहाँ पर गुणा 3 के पावर 57 है, इसमें अगर आप भाग देंगे तो यहाँ पर शेष बचेगा 1, तो पावर 1। ठीक, अब 7 गुणे 6 और गुणे 3, यहाँ पे गुणे 3, 7 6 का 42, 2 बचा और 2 3 6, तो यूनिट डिजिट आएगा 6। तो इस प्रश्न में जो ऑप्शन दिया रहता उसमें आप 6 पर टिक करते तो सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, देखिए इसमें आपको बताना है इकाई अंक कैसे सॉल्व करना है। इकाई अंक में जितने भी कैलकुलेशन होते हैं सब इकाई अंक पे होता है, तो यहाँ से आप 7 को सेलेक्ट करेंगे, 7 और बचा 7 के पावर 654। अब 654 पूरा नहीं रखना है, जो 654 है ना इसमें आप पावर में 4 से भाग करेंगे। अच्छा, 4 से भाग इसलिए किया जाता है क्योंकि पावर में 4 की साइक्लिसिटी चलती है, 4 के बाद पावर रिपीट करते हैं। तो ये 54 जो है इसमें आप 4 से भाग कर दीजिएगा, 54 में भाग करेंगे तो 13 चौका 52, यहाँ पे बचेगा 2 रिमाइंडर। ये जो 2 रिमाइंडर है आप इसी को पावर मानेंगे, तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो इस प्रश्न में अगर यूनिट डिजिट देखेंगे तो 9 आपका आंसर बनेगा। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें आपको बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए, इकाई अंक में सभी कैलकुलेशन इकाई अंक पर ही होता है। 8 चौका 32, 32 में से आप 2 को सेलेक्ट करेंगे, ठीक, और 7 त्रिक 21, 21 में से आप 1 को सेलेक्ट करेंगे और 1 और 2 इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 1 का 2, यूनिट डिजिट इस प्रश्न का आएगा 2। देखिए कितने बड़े बड़े कैलकुलेशन है और इनका यूनिट डिजिट आप चंद सेकंड में निकाल लेंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगले प्रश्न पर, इसमें आपको बताना है कि इस प्रश्न का इकाई अंक क्या होगा। देखिए यहाँ पर 4 दिख रहा है, अंतिम अंक है 4, और 4 के पावर अगर ऑड नंबर होगा तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 रहेगा। डन। ये 5 है, 5 के पावर 7 है, 5 हो, 5 का पावर कुछ भी रहे यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही रहेगा, है ना। और इसके बाद देखिए 1 है, 1 के पावर 2 है
1 के पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा 1 रहेगा। ठीक, 5 चौका 20 और 20 एक का 20। 20 में अगर आप देखेंगे तो यूनिट डिजिट बनेगा 0, तो इस प्रश्न में 0 आंसर होगा। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें देखिए आपको बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए लास्ट में 7 है। ठीक, 7 है, यहाँ पर पावर 99 है, इसमें 4 से भाग कीजिएगा। 4 से अगर भाग करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 बचेगा रिमाइंडर, प्लस 1 के भी पावर 3 बचेगा, और माइनस 7 के पावर भी 3 बचेगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, 7 के पावर 3, 7 7 49, 343, प्लस 1 और प्लस 3, इसको ये माइनस 3, प्लस 3 माइनस 3, यहाँ पे देखेंगे एक आंसर आएगा यूनिट डिजिट। अच्छा, इस प्रश्न में इतना कैलकुलेशन भी नहीं करना था, अब प्रश्न देख कर ही सीधा हल कर लेते। देखिए ये भी 99, ये भी 99 और ये भी 99, यूनिट डिजिट 7 यहाँ भी है, यहाँ भी 7 है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और 1 के पावर कुछ भी रखिए आंसर हमेशा 1 रहता, तो आप आसानी से बना सकते थे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, 70 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए इसके लिए हम लोगों ने एक कोड लिखा था, 44, 22, 322 और 321। इस कोड का मतलब क्या, 44, 22, 322, 321। देखिए ये 10 तक के अभाज्य संख्या है, ये 20 हो गया, 30 हो गया, 40 है, 50, 60, 70। 70 से छोटी में अगर आप देखेंगे तो इतने आएंगे, 4, 4, 8, 4, 12, 3, 15 और 15, 4, 19। अच्छा, 19 नंबर कौन कौन से अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक, इसके बाद देखिए 23 और यहाँ पर 29, आगे 31, 31 के बाद 37, फिर 41, 43 और 47, आगे आप देखेंगे तो 53 है, और 53 के बाद 59 है, नेक्स्ट 61 और 61 के बाद 67। तो देखिए ये इतने नंबर हैं, 4, 4, 8, 4, 12, 3, 15 और 19। 19 नंबर है जो क्या है 70 से छोटे हैं। तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस अगर बनेंगे, आपको ये ट्रिक याद रहेगा तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये स्लाइड समाप्त होता है दोस्तों। देखिए आपने यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रखा है, अब कितने भी क्वेश्चन बनेंगे यूनिट डिजिट से आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप कंप्लीट मैथ को फ्री में तैयार कर सकते हैं, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपने बीपीएससी एईडीओ को टारगेट किया है, जिसका एग्जाम 10 जनवरी से होना है तो अंतिम समय में आपको मॉक जरूर लगाना चाहिए साथियों, क्योंकि मॉक लगाने से ही आपका लेवल बूस्ट होगा। तो मॉक लगाने के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कुल 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे जो कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। जिस पैटर्न पर एग्जाम होना है उसी पैटर्न पर आपको ये मिलेंगे। देखिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का या ज्ञान सर एजुकेशन दोनों में से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस मात्र 499 रुपये है। कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर, 20% का ऑफ मिल जाएगा। अतिरिक्त जानकारी के लिए ये नीचे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए